हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरें लिए हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताएं कि डिप्टी ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़ लाहौर चेयरमैन पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ऑफिशियल हसीब चौधरी पर कातिलाना हमले का मामला है। वाक़े की FIR दर्ज कर ली गई है। हसीब चौधरी का कहना है कि शरंगेज कार्रवाई से घबराने वाले नहीं हैं, जबकि सहाफ़ती जिम्मेदारियां बगैर किसी खौफ और ख़तरे के जारी रखेंगे। मजीद उनका कहना था कि हम इसी तरह से डटे रहेंगे। मजीद उनका क्या कहना है जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी बताइएगा। एक रोज़ कबल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब मेट्रो वन न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर और PUJ के चेयरमैन हसीब चौधरी पर दिन दहाड़े भेकेवार मोड़ के मकाम पर कातिलाना हमला किया गया। एक नामालूम मुसल्ला शख्स की जानिब से न सिर्फ जो चौधरी हसीब हैं उन पे असले की नोक पे उन्हें जो है वो कत्ल करने की धमकियाँ दी गई, बल्कि पिस्टल के बट मार के उनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुँचाया गया। इस वाक़े के बाद जो सहाफ़ती बरादरी है उसमें खासी तशवीश पाई जा रही है। हसीब चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बताइएगा ये किस तरह ये वाक़या पेश आया, क्या तफसीलात हैं इसकी? मैं बेसिकली आ रहा था उधर से मुस्लिम टाउन वाली साइड से आ रहा था, तो रास्ते में मुझे वो गाड़ी नक्शा स्टॉप के पास जो है ना उसने मुझे रोका है, तो मैं नहीं रुका हूँ। उसके बाद पीछे ट्रैफिक जाम हो गई है, वो गाड़ी चल पड़ी है। फिर उसके बाद जब हम आगे भेकेवाल चौक आता है वहाँ पे पहुँचे हैं तो वो गाड़ी वाला गाड़ी में से उतरा है और उसने वेपन निकाला है, अपना वेपन उसको चैम्बर मारा है। चैम्बर मार के उसने मेरी गाड़ी के बोनट को हिट किया है। बोनट को हिट करने के बाद उसने जो है मुझे बाहर आने का कहा है, मैं बाहर नहीं निकला हूँ, मेरी जैपनीज़ गाड़ी थी, तो उसने हिट किया है मेरे शीशे को, डोर को से हिट किया उसने, तो लेकिन वो नहीं टूटा। उतनी देर में सिग्नल खुल गया और लोग वो वहाँ पे जमा हो गए, वार्डन्स भी वहाँ पे मौजूद थे, तो वो गाड़ी सीधी क्रीम मार्केट की तरफ मूव कर गई है। तो आप बताइएगा चौधरी साहब, आपको कोई शुबा है, किसी ने कोई थ्रेट किया था पहले, आपको किसी पे शक है आपको? नहीं, शक तो मुझे किसी पे नहीं है, तो लिहाजा इस तरह के मामला तो आपको पता है सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ हम पूरी करते हैं, ठीक है, सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ हम पूरी करते हैं, तो इस वजह से जो ये इस तरह के मामला हैं जो है वाक़े में मुलविस जो भी अफराद हैं उनको फिलफोर जो है कानून के कटहरे में लाकर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जी। सादिकाबाद कस्साब अवाम को मुज़र सेहत गोश्त खिलाने लगे हैं। महकमा लाइव स्टॉक ने कार्रवाई करते हुए मुज़र सेहत नीम मुर्दा गोश्त बरामद कर लिया है। मज़ीद जानते हैं सादिकाबाद से अतीक गुराय से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सादिकाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर कसाब की अगर बात करें मुज़र सेहत गोश्त फ़रोख्त करने में पहले नंबर पर जा रहे हैं कसाब। बिल्कुल सादिकाबाद में आज ऐसा ही किया है। एक भैंस थी जो हामला थी तकरीबन 4 से 5 माह की, और वो उसके अंदर उसका जो बच्चा था उसकी डेथ हो चुकी थी, और कसाब हजरात ने क्या किया है कि उसके अंदर जो बच्चा मर चुका था और उसके फ़ौरन बाद भैंस की हालत भी ख़राब हो गई थी कि वो मरने वाली थी, तकरीबन वो मर चुकी थी। ये हमारे साथ कसाब मौजूद हैं। इन्होंने क्या किया, उसको ज़िबा करके मार्केट में फ़रोख्त करने के लिए लेके आ रहे थे, तो हमारी टीम वहाँ पर पहुँची, उनको पकड़ा, और डॉक्टर हजरात भी हमारे साथ थे। इस वक्त हम उनको पकड़ कर हॉस्पिटल में ले हैं। डॉक्टर हजरात हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं जो कसाब जिन्होंने उस मरे हुए जानवर को ज़िबा किया है और जिसके अंदर 5 से 6 माह का बच्चा भी था। हाँ भाई, आपने जब जानवर ज़िबा किया है तो उसके पेट से बच्चा निकला है? नहीं, मैंने नहीं देखा भाई, वो उस भाई के साथ। अच्छा, आपने बच्चा देखा, बच्चा निकला उसके पेट में से? जी देखा है, बच्चा निकला है। अच्छा, तो आपने जब उसके पेट में बच्चा भी मरा हुआ था तो आप उसको उस गोश्त को फ़रोख्त करने के लिए मार्केट में लेके आ रहे हो जी। आपके पीछे कौन है? सेठ ही है और कोई। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। डॉक्टर साहब क्या हाल है सर? डॉक्टर साहब, गोश्त भी आप ले आए हैं, आपने अपनी एक्टिविटी अच्छी दिखाई है, आपने जो कार्रवाई की है, मजीद आप इनके साथ क्या करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ही मुझे इतला मिली, मैं एज ए डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर अब्दुल रशीद शानी मेरा नाम है, जो ही मुझे इतला मिली मीडिया वालों के साथ मैं अपनी कार्रवाई करने के गया हूँ। गोश्त हमने ले आए हैं और इंशाल्लाह अभी इनको जुर्माना भी करेंगे और इनका गोश्त है वो तलब भी करेंगे। और गोश्त मुज़र सेहत था। मैं मीडिया की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें बर वक्त इतला दी, और इंशाल्लाह हम इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे। जी, डॉक्टर साहब का यही कहना है कि उन्होंने सबसे पहले मेट्रो वन टीम का शुक्रिया अदा किया कि मुज़र सेहत गोश्त जो है कि जो लोगों में तकसीम होने जा रहा था उसको रोका। और डॉक्टर साहब का ये कहना है कि इंशाल्लाह इनको जो इनकी सज़ा बनती है इनको मुकम्मल सज़ा मिलेगी, जुर्माना भी होगा। जी।
خبر شامل کریں گے سیالکوٹ سے، جہاں پر پولیس کا خونی کھیل پتنگ بازی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور اسی سلسلے میں رواں ماہ کے دوران 127 پتنگ فروش اور پتنگ باز ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 23,738 پتنگیں 409 ڈورے برآمد کر لی گئی ہیں، جبکہ ترجمان پولیس سیالکوٹ کا کہنا تھا کہ قاتل ڈور کے پھرنے سے کئی افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ کارروائی کا مقصد قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع کو روکنا ہے۔ اس سلسلے میں شہریوں کا تعاون ہمارے لیے اہم ہے۔ خانیوال بستی عباس نگر میں نجی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے دسترخوان لگایا گیا ہے۔ امیدوار MNA میاں جاوید ارائی نے دسترخوان کا دورہ کیا۔ مزید جانتے ہیں صلاح الدین سے۔ جی صلاح الدین مرزا، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ داتا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے دسترخوان لگایا گیا ہے۔ امیدوار MNA میاں جاوید ارائی صاحب نے یہاں کا دورہ کیا، تو اس پر بات کریں گے۔ جی بتائیے گا، یہاں پر آپ پہنچے ہیں دسترخوان کے حوالے سے، آپ نے وزٹ کیا، کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانیت کی یہی معراج ہے جی، کھانا کھلانا۔ اور پرانے حضور کے وسلم کے زمانے میں بھی اگر کوئی غلطی کرتا تھا اللہ آپ وسلم کہتے تھے آپ اتنے لوگوں کو کھانا کھلائیں، یہ ایک عین عبادت ہے۔ اور میرے عباس بھائی نے یہ کام شروع کیا، بہت اچھا ہے۔ اور یہ ہمارا یاسین صاحب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو عرش کلفے والے ہیں کچہری بازار میں، وہاں ہم بھی جاتے رہے۔ یہاں پہ آ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ وہ گوشت بنایا ہوا ہے، بچوں کو تقسیم کر رہے ہیں، بڑی اچھی چیز ہے جی، یہی کام آنی ہے اور یہی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے اور ان کو اور توفیق دے گے اچھے اچھے کام کرنے کی۔ اور جو لوگ ہیں جن کا بیچاروں کا کچن نہیں چلتا یا ان کے کھانا نہیں ملتا، یہاں سے اگر کھانا کھائیں گے اور یہ نیکی کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ اجر دے۔ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں۔ جی بتائیے گا، دسترخوان کا انعقاد کیا جا رہا ہے، کیا پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو ان غریب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے دسترخوان پہ لائیں۔ سب سے زیادہ تو مہربانی ان کی ہے کہ ہم لوگوں کے بیچ میں یہ لوگ آئے، آ کے ہم نے نہیں کیا، یہ رب کریم کا معاملہ ہے، ہمیں رب نے توفیق دی اور ہم ان کے لیے حاضر ہوئے۔ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں میاں جاوید صاحب اور باقی لوگ ہیں، اور یہ بہت اچھی ہم نے کوشش کی ہے اس کو بہت اور آگے لے کے جائیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ روز کے اوپر آ جائے۔ ابھی ہمارا دسترخوان ہے، یہ ہمیں ہفتے کے مطابقت سے مطلب ہے کہ ابھی لے کے آئے ہیں جمعے کے جمعے۔ اب کچھ لوگوں کی کوآپریشن ہوگی جو اس طرح ہمارے ساتھ کوآپریشن کریں گے۔ پوری ٹرائی تو یہ ہے کہ ہم اس کو چلتا رکھیں، آپ دعا کریں ہم اسی طرح ہم ان کی خدمت کرتے رہیں اور اللہ ان کو اجر دے، اللہ ان کے صدقے سے ہمیں اس کا اجر دے۔ جی بالکل، جیسے کہ گفتگو سننے کا یہی کہنا تھا کہ دسترخوان پہ غریبوں کو لیے دسترخوان لگایا گیا، اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہہ روڈ پکا سے، جہاں پر انسانی ادویات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بعد اب جانوروں کے استعمال کی ادویات بھی مہنگی ہو گئی ہیں، جس سے مویشی پالنے والے حضرات شدید پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں حسین خان رند سے۔ جی حسین، بتائیے گا۔ جی بالکل، آئے روز بڑھتی مہنگائی نے جو ہے ہر طبقے کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ انسانی ادویات مہنگے ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے جانوروں کے ادویات میں بھی جو ہے اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے جانور پال کسان جو ہے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت میں ایک میڈیکل سٹور پر موجود ہوں، میرے ساتھ یہاں پر بات کرنے کے لیے ایک شہری موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی بابا جی، 600 دوائیاں مہنگی تھیں، کیا دوائیاں مہنگی سی؟ ادھر پہلے ٹیکا کھارے واسطے 20 روپے کا گیندا ہوں سب 100 روپے کا ملے۔ اچھا ہوں جی اگر یہ مسئلہ رہ گیا تو سارے کو جانواری چھوٹ لسن، آپ نے جناب سے خوراکاں پورا کر نہیں سکتے، جانور تو کتوں سن دوائیاں پورا کر سوں۔ مہربانی کرے حکومت ساڈے جنا کوئی سارے تعاون کرے، انہیں ریٹ گھٹ کرے، اگر ریٹ گھٹ نہ تھے تو جانور ختم تھی۔ جی میرے ساتھ یہاں پر بات کرنے کے لیے میڈیکل سٹور مالکان بھی موجود ہیں، مزید ان سے بھی جانتے ہیں۔ جی بھائی بتائیے گا، میڈیسن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے؟ پھر بھی روزانہ ریٹ بڑھ رہے ہیں۔ دیکھو پہلے تھوڑی سستی دوائی مل جاتی تھی، کسٹمر مطمئن ہو جاتا تھا، اب اے روز اضافہ ہو جاتا ہے، ہمیں دشواری پیدا ہوتی ہے کہ انسان کو مطمئن کرنے کے لیے اے روز اضافہ۔ جی جیسا کہ آپ نے کسانوں کی بات بھی سنی اور میڈیکل سٹور مالکان کی بات بھی سنی، وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے حکومت وقت کے ایوانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ خدارا ہمارے حال پر رحم کیا جائے، جانوروں کی ادویات جو ہیں وہ بھی سستی کی جائیں تاکہ وہ بآسانی جو ہے اپنے جانوروں کا جو ہے علاج کروا سکیں۔ جی منڈی بہاؤالدین میں مہنگائی کے خلاف مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری ہے، انتظامیہ غائب ہے، سبزی منڈی میں بھی بولی روک دی گئی ہے۔ منڈی بہاؤالدین ضلع بھر میں مہنگائی کے خلاف مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کر دی گئی ہے۔ بازار، مارکیٹس، دکانیں، فروٹ اور سبزی مارکیٹ مکمل طور پر بند کروا دی گئی ہے اور سبزی منڈی میں بولی کو روک دیا گیا ہے۔
शहर भर में इंतजामिया मुकम्मल तौर पर गायब हो गई है। सफदराबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 मनशियात फरोश गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मनशियात बरामद कर ली है। डीपीओ शेखपुरा जाहिद नवाज मरवत की खुसूसी हिदायत पर एसएचओ थाना सफदराबाद चौधरी जफर इकबाल ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए गोबंडगढ़ से मुबारक अली से 1260 ग्राम चर्स, धबसड़ी से आरिफ हुसैन से 1000 ग्राम चर्स, सफदराबाद सिटी से सलीम से 1460 ग्राम चर्स, माहनेवाला से साबिर हुसैन से 1000 ग्राम चर्स बरामद करके उनके खिलाफ अलग-अलग मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भिजवा दिया है। एसएचओ थाना सफदराबाद चौधरी जफर इकबाल का कहना है कि मनशियात फरोश माशरे का नासूर हैं, ये किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। जराइम पेशा अफराद थाना सफदराबाद छोड़ जाएं, इनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आरिफवाला में खाद डीलर्स कंट्रोल रेट पर खाद फरोख्त करने से साफ इंकारी हो गए हैं। इंतजामिया हरकत में आई तो खाद डीलर ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर दी है, जबकि किसान खाद न मिलने पर ज़मीनी अजियत में मुब्तला हो गए हैं। इसी पर आरिफवाला से यासिर अली खंबुआ की ये रिपोर्ट देखते हैं। आरिफवाला में इंतजामिया यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ हरकत में आई तो खाद डीलर्स ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर दी। आरिफवाला और मजाफाती इलाकों में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ने दुकानों को ताले लगाकर खाद की फरोख्त बंद कर दी। सूबाई सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी रिजवान इकबाल का कहना है कि अगर बरवक्त खाद की फराहमी यकीनी ना बनाई गई तो गंदम की औसत फी एकड़ पैदावार में गैर मामूली कमी आएगी। ब्लैक खत्म करने के लिए कुछ कार्रवाइयाँ की हैं तो डीलर हजरात ने हड़ताल कर दिया। अब काश्तकार को यूरिया खाद नहीं मिल रही है, अगर उसे यूरिया खाद ना मिली तो उसकी आइंदा फसलों का नुकसान होगा। हमारी गवर्नमेंट से अपील है या तो इनकी हड़ताल खत्म करवाई जाए। दूसरी जानब खाद डीलर्स का कहना है जब तक इंतजामिया हमारे मुतालबात नहीं मानती हड़ताल जारी रहेगी। ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੀ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਖਾਦ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ज़राअत अफसर ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ इजाजत ही नहीं है कि ਅਸੀਂ खाद बेच सकिए। किसानों का मुतालबा है कि आला हकाम हंगामी बुनियादों पर सूरत हाल पर एक्शन ले कंट्रोल रेट पर खाद की फराहमी यकीनी बनाए। यासिर अली कंबो, मेट्रो 1 न्यूज, आरिफवाला। एसएचओ सिटी नारोवाल की पतंग फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुलजिमान के कब्जे से 3000 से जायद पतंगे बरामद कर ली हैं। डीएसपी हेडक्वार्टर की निगरानी में एसएचओ थाना सिटी नारोवाल ने पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 पतंग फरोशों बिलावल, उसके मुलाजिम और सुहेल को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जे से 3000 पतंगे और चरखियाँ बरामद कर ली हैं। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंदी सलासिल कर दिया गया है। डीपीओ नारोवाल ने अपने इस अज़्म का इजहार किया है कि ज़िला नारोवाल पतंग फरोशों का सफाया अव्वलीन तरजीह है। चिश्तिया पुलिस ने पतंग फरोश जुल्फ़िकार अली से 450 पतंगे और 70 केमिकल डोरे बरामद करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। इस सिलसिले में चिश्तिया पुलिस का पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुल्ज़िम जुल्फ़िकार से मुतादिद पतंगे और 70 के करीब खूनी डोरे और चरखियों समेत आतिशबाजी समेत दीगर सामान भी बरामद कर लिया। इस मौके पर थाना सिटी ए डिवीजन के एसएचओ सैफुल्लाह हनीफ का कहना था कि ऐसे मुजरिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और इस खूनी खेल को जारी रखने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। ऐसे मुजरिमान किसी रियायत के भी मुस्तहिक नहीं है। लश्कर में पेट्रोलिंग पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मजीद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज उस्मान हैदर। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। पेट्रोलिंग पोस्ट गलोटिया मोड़ इंचार्ज यासर महबूब ने एसएसपी रीजन गुजरांवाला तौसीफ हैदर की हिदायत पर और डीएसपी इरफान हक सलैरिया की ज़ेर निगरानी अपनी टीम के हमरा बेहतरीन कार्रवाई करते हुए 4 पतंग फरोशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मकदार में पतंगे बरामद की हैं। मेरे साथ इस वक्त इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट यासर महबूब मौजूद हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर। अफसरान वाला की हिदायत पे टीम पेट्रोलिंग पोस्ट गलोटिया मोड़ आवाम की खिदमत के लिए 24 घंटे सड़क पे अवेलेबल है। ये जो 4 पतंग फरोश हमने काबू किए हैं, ये अरसा दराज से सियालकोट डस्का पतंगे सप्लाई कर रहे थे, जो कि बहुत जानलेवा खेल है। इनके खिलाफ अलग-अलग थाना जात में हमने मुकदमा दर्ज करवाए हैं। पतंगबाज हो या पतंग फरोश हो, इनके खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई कीजिएगी, जो कि किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं है। जी शुक्रिया।
جی بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کی رعایت ان ملزمان کو نہیں دی جائے گی. پتنگ بازی ایک جان لیوا کھیل ہے. پتنگ فروشوں اور پتنگ بازوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں. جی رخ کریں گے خانیوال کا، جہاں پولیس کی جانب سے منشیات فروش، آتش بازی اور پتنگ فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. مزید جانتے ہیں ڈی ایس پی سرکل محمد سلیم کے ساتھ موجود ہمارے نمائندے محمد عامر نصیر سے. جی بتائیے گا. جی بالکل، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق کی ہدایت پر ڈی ایس پی سرکل محمد سلیم کی بڑی کارروائی، تھانہ سٹی اور تھانہ کچاکو اور تھانہ کونا نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے منشیات پکڑی ہے. تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈی ایس پی سرکل محمد سلیم. سر بتائیے گا، مبارکباد پیش کرتے ہیں، آپ کھانے والے میں تعینات ہوئے ہیں. منشیات کے حوالے سے اتنی چرس پکڑی ہے، کیا کہنے لگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آر پی او صاحب اور ڈی پی او صاحب کی ہدایت کے مطابق، جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ کچا کھو ایک منشیات کا گڑھ ہے، تو ادھر ایس ایچ او جو ہے وہ دن رات محنت کر رہا ہے، اور اس نے پچھلے دنوں میں ایک بہت بڑی کارروائی کی ہے، اور دن بدن انشاءاللہ ہم نے ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں. ایس ایچ او جس طرح مخدوم پور ہے، کچا کھو ہے، سٹی ہے، جہاں منشیات کا زیادہ کاروبار ہو رہا ہے. تو یہ ایک مشن ہے ہمارا کہ ہم بالکل منشیات سے ان علاقوں کو پاک کریں گے، اور جتنے بھی منشیات فروش ہیں ان کو گرفتار کر کے جو بھی قانون کے مطابق سزا دلوائیں گے. جہاں تک دوسرا پتنگ بازی کا ہے، تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بچے جو ہیں خاص طور پہ یہ رات کو پتنگ بازی کرتے ہیں، اور کتنے جانیں ضائع ہو چکی ہیں، اور بچے جو ایک چھوٹی عمر ہوتے ہیں اور والدین کو اس میں کتنا لاس ہوتا ہے. تو اس میں بھی ہم جناب ڈی پی او صاحب کے ہدایت کے مطابق ہم دن رات جو ہے محنت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پتنگ بازی روکی جائے. یہ تیسری بات جو کہ کرائم ہے، کیونکہ پولیس کا کام ہی ہے کہ عوام کو تحفظ دینا. تو اس میں بھی ہماری جو تمام ایس ایچ او ہیں دن رات گشت بھی کا ایک مؤثر نظام بنایا ہے، اور خاص طور پہ جو بھی یہ کریمنل لوگ ہیں ان کے ہم انشور کو پکڑیں گے، اور آئندہ جو ہے کہ لوگوں کو سکون میسر ہو. تو یہ ہماری پولیس کی اولین ترجیح، اور انشاءاللہ اس پہ ہم کامیاب ہوں گے. سر یہ بتائیے گا، پچھلے دنوں میں کارروائی کی ہے تھانہ سٹی نے اور تھانہ کونے نے، بڑی مقدار میں آتش بازی کا سامان پکڑا، کیا کرنا چاہیں گے؟ ہاں، اس پہ کیونکہ آگے ایک آتش بازی سے کئی جانے، جس طرح جب یہ آتش بازی بناتے ہیں خاص طور سے یہ گولہ بارود وغیرہ، تو اس میں کافی مس ہیپ بھی ہوئے ہیں. تو اس میں ایک مہم جاری ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آتش بازی جو بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بچے جو ہے جو یہ گولے وغیرہ یا یہ پٹاخے وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو اس میں کسی کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ بھی مہم جاری ہے، اور کوشش کریں گے کہ بالکل یہ آتش بازی نہیں ہونی چاہیے کسی حالت میں. جی بالکل، ڈی ایس پی سرکل محمد سلیم کا یہی کہنا تھا کہ منشیات کے حوالے سے بڑی کارروائی کا سلسلہ جاری ہے. کوئی منشیات جو ہے وہ ضلع بھر میں نہیں ہوگا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پتنگ بازی کی بات کی جائے تو یہ ایک جو ہے بہت بڑا جرم ہے. اگر پتنگ بازی کوئی فروخت کر رہا پکڑا گیا تو اس کو کارروائی کی جائے گی. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پٹاخوں کی بات کی جائے تو آتش بازی کی یہ بھی جو ہے بالکل غلط ہے. اگر یہ کوئی کرتا پکڑا گیا تو اس کے اوپر سیدھا ایف آئی آر دی جائے گی. جی تلمبہ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کو 2 وقت کی روٹی سے محروم کر دیا ہے. مزید جانتے ہیں تلمبہ سے ہمارے نمائندے رانا اعظم خان کی اس رپورٹ میں. جی بتائیے گا. مہنگائی کے بے قابو جیت نے غریب کا جینا محال کر دیا. آسمان کو چھوتی ہوئی مہنگائی نے ہر طبقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. مزدور کے لیے سارا دن کام کرنے سے ملنے والی اجرت سے گھر چلانا ناممکن ہو چکا ہے. سرکار 500-600 روپے دیہڑی آ، مہنگائی بڑی آ. مہنگائی کا اتنا کو 500-600 روپے نہ کلو گھیو ہی نہیں آتا ہے. باقی چینی پتی وہ گھر کے خرچے، مرچاں لون آٹا وہ کہڑی شہر لینا. کچھ مہنگائی گھٹ کریں تو موڑ کی گل بن سکتی ہے. وہ کیوں کریں جی، چلو 200 ہی کریں چاہ 300 ہی چاہ کریں، کوئی رولا نہیں. بندہ 10 کلو کا بچے نو دیتا. شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے دی جانے والی سستی اشیاء کے حصول کے لیے سارا دن لائنوں میں لگنا پڑتا ہے. بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری سے زیادہ اثر انداز مزدور دیہڑی دار طبقے نے مہنگائی میں کمی لانے کا مطالبہ کر دیا ہے. بڑھتی ہوئی اس مہنگائی نے عام آدمی کا ایک ٹائم کا کھانا عوام سے دور کر دیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا اعظم، میٹرو نیوز 1، تلمبہ. روبوٹک سنگھ کے شہر رجانہ میں واقع نجی فاؤنڈیشن اسپتال کا امریکی کونسل جنرل ولیم کے میکولے اور پولیٹیکل سیکریٹری مس کیتھلن نے دورہ کیا ہے. جب امریکی وفد ہسپتال پہنچا تو ان کا استقبال سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے بھائی چودھری رمضان پرویز نے کیا. گلدستہ پیش کیا. اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ٹوپا محترمہ
सहूहा शाकिर और डायरेक्टर सरवर फाउंडेशन सैयद सज्जाद हुसैन शाह, फाउंडेशन हस्पताल रजाना डॉक्टर अली कामिल, असिस्टेंट मेडिकल फाउंडेशन अस्पताल रजाना मोहम्मद अफजल कहतरान और दीगर अस्पताल का स्टाफ भी मौजूद था। अमरीकी वफ़द ने तफसील के साथ फाउंडेशन अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल में दाखिल मरीजों की अयादत की। झंग में ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए करोड़ों रुपए मालियत से लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल होने लगे हैं। आए रोज हादसा भी मामूल बन चुके हैं, जबकि जिला इंतजामिया ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं झंग से इमरान अंसारी। जी बताइएगा इमरान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंग के मेन अयूब चौक पर, जहाँ पर करोड़ों रुपए मालियत से लगाए जाने वाले ट्रैफिक इशारे टूट फूट का शिकार दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ ट्रैफिक की रवानी में भी शदीद मुश्किलात हैं और इसके अलावा आए रोज़ ट्रैफिक हादसात मामूल बन चुके हैं। इस हवाले से शहरी खासे परेशान है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख सकते हैं सामने यहाँ पे लगे हुए थे हमारी इशारे लगे सिग्नल लगे हुए थे, जिनकी वजह से रोज़ाना बकायदी ट्रैफिक आती थी जाती थी। अब ये गैर फाल हो चुके हैं। सिर्फ किसी वजह से हुकूमत की बदनमी ना यहाँ पे कोई मुलाजिम करे, आप देख सकते हैं कोई भी नहीं है। रोज़ाना ये रोड देख रहे हैं टूट फूट का शिकार, रोज़ाना कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिग्नल नहीं है। सिग्नल होता है टाइम पे हर कोई आता है, हर कोई जाता। मेहरबानी करें, हुकूमत से हमारी अपील है कि ठीक कर दिया जाए, आपकी मेहरबानी होगी। जी जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है, तो इनका यही कहना है इस हवाले से कि झंग में इसके अलावा भी लगाए जाने वाले ट्रैफिक सिग्नल बिल्कुल टूट फूट का शिकार हैं और गैर फाल हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में भी शदीद मुश्किलात हैं, जबकि उनको स्कूल आने जाने में भी शदीद दुश्वारी का सामना है। इस हवाले से शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनको फौरी तौर पर फ़ाल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी खबरों का सिलसिला जारी है। हाजिर ब्रेक के बाद देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस पाकपतन में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। डीएसपी ट्रैफिक पाकपतन सैयद अहमद ने सलामी के चबूतरे पर सलामी ली। जनरल परेड में पंजाब पुलिस, एलिट फोर्स और ट्रैफिक पुलिस के दस्तों ने शिरकत की। साथ ही साथ जनरल परेड का मकसद पुलिस मुलाजमीन की इस्तेदाद कार को बढ़ाना और उनमें टर्नआउट और डिसिप्लिन को मजीद बेहतर बनाना है। पतोकी शहर में भी लुटेरे राज करने लगे हैं। आए रोज की वारदातों से शहरी परेशान होने लगे हैं। सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद भी मुकामी पुलिस के लिए वारदातों को रोकना बड़ा चैलेंज बन गया। पतोकी से मजीद अपडेट लेते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ पतोकी चौधरी अजहर तुफैल से। जी अजहर, बताएगा तफसीलात क्या है आपके पास? शहर की बात की जाए तो पतोकी शहर जो है चोरी और डकैतियों का गढ़ बन चुका है। यहाँ पर जो है आए रोज़ चोरी और वारदातों में बदतरीन इजाफे से जो है ताजर हैं, शहरी हैं, जो वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। अगर मुकामी पुलिस की बात की जाए तो मुकामी पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद भी जो है मुलजमान को गिरफ्तार करने में बुरी तरह से नाकाम है। अगर बात की जाए तो ताजरों से हमारी जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमारी आरपीओ शेखुपुरा और डीपीओ कसूर से ये मुतालबा है कि खुदारा जो पतोकी की आवाम है, पतोकी के जो ताजर हैं, उन पर तरस खाया जाए और ये जो लुटेरे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि जो है हम सुकून की जिंदगी गुजार सकें। जी 7वें डिजिटल मरदमशुमारी और खाना शुमारी की तैयारियां और मनसूबाबंदी का जायजा इजलास आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हुसैन खान और कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद की सदारत में मुनक़िद हुआ। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं डेरा गाजी खान से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख रमज़ान नदीम इस रिपोर्ट में। 7वीं डिजिटल खाना मरदमशुमारी की तैयारियों और मनसूबाबंदी का जायजा लेने के लिए आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान और कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद की ज़ेर सदारत डिविजनल मरदमशुमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। चारों इजला के डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर अफसरान ने शिरकत की। आरपीओ के हुक्म पर रीजन भर में मरदमशुमारी अमला के लिए सिक्योरिटी इक़दाम मुकम्मल किए गए। पुलिस के हमरा क्विक रिस्पांस, डोल्फिन और मोटरसाइकिल स्क्वाड की खसूसी टीमें तैनात कर दी गई। हसास इलाकों की निशानदेही करके इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान का मजीद कहना था कि मरदमशुमारी अमला को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और मामनत फराहम करेंगे। रिपोर्ट शेख रमज़ान नदीम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेट्रो वन न्यूज़, डेरा गाजी खान। इमरान खान की कॉल पर सांगला हिल NA 111 में इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ, महंगाई मुकाओ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें घुड़सवार, सैकड़ों मोटरसाइकिलें, लग्जरी गाड़ियों, हजारों पार्टी कारकुनान
اور ورکرز نے شرکت کی اور گھوڑوں کا ڈانس کروا کر احتجاج کیا گیا۔ ریلی میں شریک شرکا نے ہاتھوں میں پارٹی پرچم اٹھا رکھے تھے اور پلے کارڈز بھی تھام رکھے تھے جن میں پی ڈی ایم حکومت کے خلاف نعرے درج تھے۔ کارکنان کی جانب سے حکومتی پالیسیوں کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی، جبکہ چودھری طارق محمود باجوہ نے مظاہرین سے خطاب میں کہا کہ موجودہ حکومت ملک چلانے میں ناکام ہو چکی ہے، لوگ ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس گئے ہیں، ملک بچانے کا ایک ہی حل ہے، منصفانہ الیکشن کروائے جائیں اور مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے۔ حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد نمبر 10 جامع محمدی مسجد میں محفل حسن قرت کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملکی و غیر ملکی شہرت یافتہ قاری شریک ہوئے اور اپنی خوبصورت قرات سے شرکا کے قلوب کو نور سے منور فرمایا۔ حیدرآباد سے دیکھتے ہیں شازیب شیخ کی یہ رپورٹ۔ حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد نمبر 10 جامع محمدی مسجد میں مسجد انتظامیہ کی جانب سے سالانہ محفل حسن قرات کا اہتمام کیا گیا۔ محفل میں علاقہ مکین اور دیگر علاقوں سے سامعین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس محفل کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں قرآن کریم کی محبت پیدا کرنا اور یہاں سے ہمارے شہر سے ہمارے ملک سے ایسے قاریوں کو تیار کرنا کہ جو پوری دنیا میں جا کر ہمارے ملک کا اور اسلام کا نام روشن کر سکے۔ بہت ہی خوبصورت محفل ہوتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قاری صاحب نے یہاں اس کی بنیاد ڈالی اور یہ سلسلہ شروع ہوا، اس سے قرآن کریم کے پڑھنے کا اور قرات کا ایک جذبہ بچوں میں پیدا ہوا ہے۔ محفل میں تجوید قرات کورس مکمل کرنے والے طلبہ کو اسناد پیش کی گئیں۔ طلبہ نے اپنے اپنے انداز میں تلاوت کلام پاک کی، جبکہ مہمان قارئین مصر سے محمد اسامہ فضالی اور حامد الغندور تبرانی اور افریقہ سے رجا ایوب نے اپنی خوبصورت قرات سے شرکا کے قلوب کو نور سے منور فرما دیا۔ محفل حسن قرات کی صدارت مولانا قاری عبد الرشید اغوان نے کی، جبکہ نقابت کے فرائض قاری اظہار بیگ نے سر انجام دیے۔ محفل کے اختتام پر الحاج گلشن الہی نے رکن انگیز دعا کرائی۔ کیمرامین آصف بندانی کے ساتھ شازیب شیخ، میٹرو 1 نیوز، حیدرآباد۔ ڈیرہ غازی خان کچہری چوک پر سیوریج لائن میں سب بیس نہ ڈالے جانے کے باعث حادثات معمول بن گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف نذر خان بھٹی سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ڈیرہ غازی خان کچہری چوک پر۔ اگر بات کی جائے محکمہ پبلک ہیلتھ کے حوالے سے تو یہ جو روڈ ہے سیوریج کے نظام کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا، جو سیوریج کے پائپ ڈالے گئے ہیں، مگر سیوریج کے پائپ ڈالنے کے بعد جو محکمہ پبلک ہیلتھ کے ٹھیکیدار حضرات ہیں انہوں نے سبے سے روڑا بجری ڈالنے کی بجائے جو کچرا تھا، مٹی تھی، وہ دوبارہ اسی روڈ پر ڈال دی گئی، جس سے یہ آئے روز یہاں پر حادثات ہوتے ہیں اور بڑی گاڑیاں جو یہاں سے گزرتی ہیں وہ یہاں روڈ میں دھس جاتی ہیں اور کئی گھنٹوں تک ان کو نکالنے میں ٹائم لگ جاتا ہے اور کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ڈیرہ غازی خان کی عوام اور شہریوں نے کمشنر ڈیرہ غازی خان سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ ٹھیکیدار حضرات کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ یہ جو روڈ ہے مین روڈ ہے، کچہری روڈ ہے، اگر بات کی جائے کمشنر آفس بھی یہیں پر ہے، ڈی سی، ڈپٹی کمشنر، آر پی او، ڈی پی او، تمام تر جو سرکاری آفس ہیں وہ اسی روڈ پر موجود ہے۔ اگر اسی حوالے سے بات کیا جائے تو یہ جو روڈ ہے کمشنر کے ناک تلے یہ روڈ بنا ہوا ہے، جو کہ کمشنر صاحب ابھی تک خاموش ہیں۔ اس روڈ پر آئے روز حادثات ہوتے ہیں، کئی ایکسیڈنٹ بھی ہو چکے ہیں۔ کی جائے انتظامیہ کی تو انتظامیہ اس وقت خاموش ہے، آئے روز مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس پر ڈیرہ غازی خان کی عوام نے کمشنر ڈیرہ غازی خان سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ جی خانقاہ ڈوگرہ میں چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سب انسپیکٹر جمیل بھٹی کو بطور ایس ایچ او تعینات کر دیا گیا ہے۔ ایس ایچ او تھانہ خانقاہ ڈوگرہ ایس ایچ او جمیل بھٹی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ میری اولین ترجیح ہے۔ غریب اور مظلوم عوام مجھے ہمیشہ ساتھ پائیں گے۔ مظلوم اور غریب عوام کے لیے میرے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں، وہ جب چاہیں میرے پاس آئیں، ان کو انصاف دینا میری اولین ترجیح ہوگی۔ ایس ایچ او جمیل بھٹی نے مزید کہا کہ میرا اصل مشن وہ علاقے سے جرائم پیشہ عناصر کا خاتمہ، منشیات فروشوں جیسے ناصروں کا نکیل ڈالنا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی تنظیم کی جانب سے اپنے مطالبات کے حق میں پریس کلب عمرکوٹ کے سامنے 3 روزہ بھوک ہڑتالی کیمپ قائم کیا گیا۔ مزید تفصیلات عمرکوٹ سے وقاص یوسفزئی کی اس رپورٹ میں۔
रिटायर मुलाजिम की तंजीम गिरवा की जानिब से अपने मुतालबात के हक में प्रेस क्लब उमर कोर्ट के सामने 3 रोज़ा भूख हड़ताली कैंप कायम किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के रिटायर मुलाजिम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए रिटायर मुलाजिम का कहना था कि हमारे पूरी सिंध में ये हंगर स्ट्राइक की कॉल दी हुई है और उसमें से आज हमारा दूसरा उमरकोट में ये आज जो दिन है, इस सिलसिले में कि हमारे 3 या 4 मुतालबात हमारे गवर्नमेंट जो हैं वो नहीं मान रही। उनमें से सबसे पहले ग्रुप इंश्योरेंस जो हमारी तनख्वाह में से काटी गई है वो भी नहीं मिल रही और बैनुल फंड भी नहीं मिल रहा है। पूरे पाकिस्तान के अंदर 15% जो पेंशन में इजाफा किया गया था वो पूरा पाकिस्तान में मिल रहा है, लेकिन सिंध वालों को हमें नहीं मिल रहा है। और हमारा मुतालबा है चौथा ये कि भाई हमें सीनियर सिटीज़न है, हमने 60 साल गवर्नमेंट की खिदमत की है, इस सिलसिले में हमारे ये 4 मुतालबात मंजूर किए जाएं, जबकि हमारे जो मुतालबात हैं पूरे पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट हर मतलब के सूबे अंदर ये मुतालबात माने गए हैं और वो वहाँ के मुलाजिम जितने भी रिटायर हैं वो ये बेनिफिट और उनके हुकूक मिल गए हैं, लेकिन सिंध वाले हमें नहीं दे रहे। हम मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट सिंध से कि हमें हमारा हक दिया जाए, वरना हम इससे भी ज़्यादा हम आगे जो है ना लॉन्ग मार्च करेंगे कराची की तरफ। बहुत बात है, हमारे हर महीने तनख्वाह में से पैसे काट दिए जाते थे। तीनों सूबों को रिकवरी हो गई, एक वाहिद सूबा सिंध है जिससे माटेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है। हमें अपना हुकूक नहीं दिया जा रहा है, हुकूक भी नहीं, हमारे ज़ाती पैसे हैं जो गवर्नमेंट सिंध हड़प करके बैठी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्डर दे दिया है, कानून पास करके इनको पैसे दिए जाएं। हाई कोर्ट ने भी आर्डर दिया हुआ है, लेकिन ये उनसे भी ज़्यादा दादागिरी लगा के बैठे हैं और हमारे जायज़ बच्चों के काटे हुए बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से अंजुमन ताजरान लंदन ने भी एहतजाज करते हुए कहा कि महंगाई ने गरीब आवाम का जीना महाल कर दिया है, गरीब 2 वक्त की रोटी से महरूम हो गया है। मजीद जानते हैं मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे हाकिम अली बोदला से। जी बताइए। जी, मुल्क भर की तरह लंदन में भी महंगाई के हवाले से रैलियां निकाली जा रही हैं और शटर डाउन हड़ताल जारी है। इस महंगाई के हवाले से मेरे साथ लंदन के अंजुमन तरंग सदर सईद अफजल साहब मौजूद हैं। मजीद हम इनसे जानते हैं कि इस महंगाई के हवाले से इनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि आज लंदन में भी महंगाई के हवाले से तरीक़े लबैक की काल पर ये आज हड़ताल की गई है और महंगाई के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च किया जा रहा है। तो हुकूमत वक्त से यही कहेंगे कि आप इंतहाई नालायक हैं, नाअहल हैं, आपने गरीबों से जीने का हक़ छीन लिया है, नवाला छीन लिया है आपने, तो आपको फिलफौर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। और इंतहाई नालायक हुकूमत है, इंतहाई नालायक हुकूमत है। अंजुमन ताजरान लंदन इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करती है। जी, हमारे साथ इकबाल कमाना साहब मौजूद है। मजीद हम इनसे भी जानते हैं कि इस महंगाई के हवाले से इनका क्या कहना है। मौजूदा हुकूमत जो है इसने इतनी महंगाई कर दी है कि गरीब आदमी जो है वो पिसता चला जा रहा है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है। हमारे पुरजोर मुतालबा है वक्त हुकूमत से कि इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए। अगर आपसे महंगाई कंट्रोल नहीं होती तो फ़ौरन मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए और पाकिस्तान के गरीब आवाम को जीने का हक़ देना चाहिए। ये जो महंगाई है इसका अगर किसी पे बदन डालना है तो अशराफिया पे डालें, गवर्नमेंट के नुमाइंदों पे डालें, उनकी मराहत कम करें, ना कि गरीबों का जीना हराम करें। और दूसरी बात, मैं अंजुमन ताजरान से भी ये गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा अपने भी देखें कि ये जो कुछ लोग ये सब्सिडी वाला जो आटा है और जो सब्सिडी वाला घी है ये होटलों पे और दीगर लोगों को जो अफोर्डेबल लोग हैं उनको जा रहा है, तो ये भी ज़रा गौर करें। शहरनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चकवाल से खबर देंगे, जहां पर थाने सिटी चकवाल सिटी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 7 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। गैंग में शामिल मजीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जबकि गिरफ्तारी में मुलव्वस के हवाले से आपको बताएं कि गिरफ्तार मुलजमान अमजद अली ढोक परवाना और मोहम्मद बिलाल ढको रोड का बताया जाता है। गैंग में शामिल मजीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश जारी है। गिरफ्तार मुलजमान ने एतराफ़ किया है कि वो हजूम वाली जगह पर खड़े होकर बगैर लॉक के मोटरसाइकिल देखते रहते थे और फिर मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद सस्ते दामों फरोख्त करते थे।
मीरपुर खास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल भरो तहरीक के सिलसिले में मीरपुर खास में भी कारकुनान की जानिब से रजिस्ट्रेशन कराने का काम में तेजी आ गई है। डिवीजन के 3 अजला में कैंप कायम कर दिए गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस रजा मलिक अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शुरू की गई जेल भरो तहरीक के सिलसिले में मीरपुर खास में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में इंसाफ हाउस कैंप पर नाम लिखवाने के लिए पहुंच गए। इस हवाले से PTI के डिवीजनल सदर सैयद मुमताज अली शाह, ज़िलाई सदर आफ्ताब हुसैन कुरैशी, कमल एजाज रंधावा और दीगर ने कहा कि ये मुल्क बचाने की तहरीक है, जिसके लिए डिवीजन के 3 अजला में जेल भरो तहरीक के हवाले से कैंप कायम कर दिए गए हैं। और इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद जो है इमरान खान की हिदायत के ऊपर जो जैसे ही यहाँ पर डेट का अनाउंस होता है पंजाब KP के और उसके बाद सिंध के अंदर अगर अनाउंस होता है तो एक बहुत बड़ी तादाद जो है इमरान खान की हिदायत से इस मुल्क को बचाने के लिए इन चोरों डाकुओं से इंशाल्लाह जो गिरफ्तारी देगी। कम से कम 300 से ज़्यादा लोग जो हैं कल हमने रजिस्टर किए हैं और आज उसके बाद कंटिन्यूसली कम से कम हम 100 के करीब आज कर चुके हैं। जिस तरीके से कल लोगों ने अपना जो खुशी से नाम लिखवाया और इससे अंदाज़ा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हर तरीके के इमरान खान के हुक्म के लिए मतलब के इंतज़ार है, जैसा ऑर्डर आएगा तो इंशाल्लाह उसको फॉलो करेंगे। इस मौके पर कारकुनान का कहना था कि हजारों कारकुनान गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। वक्त आने पर मीरपुर खास वाले भी ये साबित करके दिखाएंगे वो इमरान खान के सच्चे सिपाही हैं। और इंशाल्लाह सिंध भी जो है और ख़ास तौर पे मीरपुर खास भी इमरान खान की काल पे लब्बैक कहेगा और इंशाल्लाह जिस दिन इमरान खान ने सिंध के लिए अनाउंस किया उस दिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरा सिंध जो है वो जेलों में होगा। जेल भरो तहरीक के हवाले से PTI की जानिब से लगाए जाने वाले कैंप 1 हफ्ते तक जारी रहेंगे। अवैस रजा मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, मीरपुर खास। हौज शरीफ के नवाही इलाके बस्ती आराई में हमदुस्सना नात-ख्वानी और अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस की महफिल का इनेकाद किया गया। मुल्क भर से मुक़र्रिरीन और मारूफ नात-ख्वानों ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज शिकरानी की इस रिपोर्ट में। हौज शरीफ के नवाही इलाके बस्ती आराई के मकाम पर मुफ्ती अब्दुल सत्तार की सरपरस्ती में हमद सनाओ नात ख्वानी और अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस की महफिल का इनेकाद किया गया। हाफिज़ गुलाम रसूल आराई ने सदारत करते हुए महफिल के शुराका और मुक़र्रिरीन का इस्तकबाल किया। महफिल के शुराका को खसूसी खिताब करते हुए हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अरशद दरख्वास्ती का कहना था कि आज के मसरूफ़ तरीन दौर में वक्त निकाल कर बाबरकत महफिल में शिरकत करने वाले तमाम लोगों के लिए सादत की बात है। मज़ीद उन्होंने असहाबा कराम की दीनी खिदमत और कुर्बानियों पर रोशनी डाली। महफिल में स्टेट सेक्रेटरी की खिदमत मौलाना मोहम्मद यूनुस नोमानी और तिलावत कुरान का शर्फ कारी अकरम और कारी गुल आगा शाह को मिला। महफिल के शुरका के लिए पुरतकल्लुफ़ लंगर का भी एहतमाम किया गया। महफिल के इख्तिताम पर कुरान पाक का ख़त्म करने वाले खुश नसीब तलबा की दस्तार बंदी कराई गई। कैमरा टीम के हमरा शहबाज खान शिकरानी, मेट्रो 1 न्यूज़, उच्च शरीफ। सियालकोट जेल भरो तहरीक के हवाले से मून चीमा की पहली गिरफ्तारी ने अवाम के दिल जीत लिए हैं। महंगाई के खिलाफ निकाली जाने वाली रैली में हज़ारों लोगों ने शिरकत की जो मून चीमा के डेरे से लेकर प्रेस क्लब समड़ियाल तक निकाली जा रही थी, लेकिन थाने बेगवाला पुलिस ने रास्ते में रोक लिया, जिस पर शुरका में मौजूद आवाम ने मुज़ाहमत की कोशिश की, जिस पर मून चीमा ने सब लोगों को सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए पुलिस हथकड़ी लगाने की पेशकश कर दी, जिस पर थाने बेगवाला पुलिस ने मून चीमा को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। मुल्तान प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात में जर्नलिस्ट ग्रुप ने क्लीन स्वीप कर लिया है। शकील अंजुम 12वीं मरतबा सदर मुल्तान प्रेस क्लब मुंतखब हो गए हैं, जबकि मोहम्मद खालिद चौधरी दूसरी मरतबा और इसके साथ ही नायब सदर मुंतखब हुए हैं। मजीद तफसील जानते हैं मुल्तान से ब्यूरो चीफ इकबाल बोहना की इस रिपोर्ट में। मुल्तान प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो गया। इलेक्शन में जर्नलिस्ट ग्रुप ने मैदान मार लिया। इलेक्शन कमेटी की जारी करदा नताइज के मुताबिक सदर के ओहदे पर शकील अंजम ने 497 वोट हासिल करके 12वीं मरतबा सदर का मुकाबला जीत लिया है। सीनियर नायब सदर के ओहदे पर खालिद चौधरी 387 वोट लेकर कामयाब करार पाए। नायब सदर के नुमान खान बाबर 292 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि इनके मेदे मुकाबल मलिक आमिर अरबी ने 186 वोट हासिल किए। जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर मलिक निसार अवान ने 483 वोट लेकर मुंतखब हुए। फाइनेंस सेक्रेटरी के ओहदे पर फरहान अंजम मलगानी ने 470 और वसीम खान ने 25 वोट हासिल किए। इस तरह फरहान अंजम मलगानी ने मसलसल चौथी मरतबा फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब होने का एजाज़ हासिल किया। ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर रौ मोहम्मद आसिफ 341 और अयाज अली शेख 272 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि हरीफ साजिद शकील 246 वोट हासिल कर सके। मजलिस आमला की 14 नशिस्तों पर जर्नलिस्ट ग्रुप के 12 और 2 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब करार पाए। कामयाब होने वालों में इजाज़ तरीन, मुमताज़ खान नियाजी, सलमान कुरैशी, रफ़ीक कुरैशी, वसीम नासिर बोबक, तारिक इस्माइल, शरीफ जोया, आजम जहांगीर, असलम जवेद, हैदराबाद नकवी, नवाज भट्टी, अदनान खान और यासिर भट्टी शामिल हैं।
मुल्तान प्रेस क्लब के सदर शकील अंजम मुंतखब होने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के मंसूबे और माजी की रवैयात को बरकरार रखेंगे। इंशाल्लाह 2 से 3 माह में सहाफ़ी कॉलोनी फेज़ 2 में सहाफ़ियों को प्लाट अलाट करने का मुकम्मल काम किया जाएगा। कैमरामैन मलिक शहबाज के साथ इकबाल बोना, ब्यूरो चीफ, मेट्रो 1 न्यूज़, मुल्तान। डिप्टी कमिश्नर पाक पतन इम्तियाज अहमद कच्छी ने शजरकारी मुहिम के सिलसिले में तालिब इल्मों के मुस्तकबिल को दाव पर लगा दिया है। इस सिलसिले में आपको बताएं कि पाक पतन में डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज अहमद कच्छी ने शजरकारी मुहिम के सिलसिले में गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस और प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस के बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। तालिब इल्मों को अपना हवारी बनाकर धूप में खड़ा किए रखा। रेस्ट हाउस पार्क में सुबह से आए हुए स्टूडेंट्स 2 घंटे से जायद वक्त में धूप में खड़े रहे, डिप्टी कमिश्नर का इंतजार करते रहे। डिप्टी कमिश्नर अपनी मनमानी से पार्क में आए। धूप में खड़े बच्चों का गर्मी की वजह से बुरा हाल हो चुका था। कोटद्दू दारुद्दीन पना एलिमेंट्री स्कूल के हेडमास्टर और स्टाफ बच्चों को पढ़ाने के लिए बजाय स्कूल और घर के काम करवाने लगे हैं। इस सिलसिले में फुटेज में वाज़े देखा जा सकता है कि तालिब इल्म कहीं हेडमास्टर के कहने पर चाय और कहीं अंडे और कभी घर में सब्जी की ला रहे हैं और बात कर रहे हैं। वालिदैन ने महकमा तालीम को मुतादिद शिकायत भी की है, लेकिन स्कूल अमला बासर होने के बायस टस से मस नहीं होता। उस्ताद तलबा को पढ़ाने के बजाय स्कूल में मुसलसल मोबाइल फ़ोन कॉल कर रहे हैं और तलबा और वालिदैन का महकमा तालीम CEO कोटद्दू, चीफ सेक्रेटरी महकमा तालीम पंजाब और निगरां वज़ीर आला पंजाब से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। BZU विहाड़ी कैंपस के तलबा ने रोड ब्लॉक करके असिस्टेंट प्रोफेसर के नारवस रवैये के खिलाफ कैंपस गेट को ताले लगा दिए हैं। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी विहाड़ी कैंपस के लॉ डिपार्टमेंट और साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट के तलबा का असिस्टेंट प्रोफेसर एहसन हाशमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कैंपस गेट को ताले लगाकर रोड पर टायर जलाकर शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर स्टूडेंट्स राइट्स के रहनुमाओं शाहब खान खाकवानी, उसामा मीर, रेहान गुजर, हफीजुल्लाह, मलिक अदनान, सरदार दानिश हबीब समेत तलबा ने एहतजाज करते हुए कहा कि लॉ डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोफेसर एहसन हाशमी का तलबा बिलखुसूस तालिबात के साथ रवैया इंतहाई हद तक आमीज़ है। तशद्दुद करना और गालियाँ मामूल है। साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट मोहम्मद जैद को स्पोर्ट्स गाला के इशू पर सरेआम थप्पड़ मारे। इस मौके पर तलबा ने कैंपस गेट को ताले लगा दिए और कैंपस डायरेक्टर की गाड़ी को रोककर शदीद नारेबाजी की। तलबा का कहना था कि प्रोफेसर के तबादले तक एहतजाज को जारी रखा जाएगा। लिया फतेहपुर THQ सरकारी अस्पताल गरीबों के दुखों का कोई मदावा नहीं। फतेहपुर अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी पर TDA के रिहायशी अफराद सरापा एहतजाज हो गए हैं। जानते हैं फतेहपुर से मोहम्मद असलम मलिक की इस रिपोर्ट में। हाँ जी, लिया फतेहपुर THQ अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी पर चेक नंबर 305 TDA के रहायशी अफराद सरापा एहतजाज। डिलीवरी के लिए मजदूर खतून के लिए इलाज व मुआवजा चैलेंज बन गया। 5 रोज से हस्पताल के चक्कर। सानू 5 दिन हो गए ने इत्थे हस्पताल दे विच। ये फतेहपुर हस्पताल है, साडा 305 नंबर चक है साइड दे उत्ते। असी अज तकरीबन 5 दिन हो गए ने मरीज नूं ले आंदे हैं, बस अज ले आओ कल ले आओ, अज ले आओ। दाखिल कराया बड़ी मुश्किल नाल ते 2 बोतलां खून दियां कढाइयां, एक ला दी, एक अजे उन्होंने रखी हुई है। रात 10 बजे सानू हस्पताल घट दिता अपने मरीज नूं ले जाओ। यार ये मरीज हस्पताल है या कोई फिर इन्हां दी अपनी बात चाहिए। हस्पताल गरीबां वास्ते होंदा, अमीरां वास्ते नहीं है। ते गरीबां नूं जदों धक्के दे के कढ देन हस्पताल च, फिर गरीब कित्थे जाण? ना गरीबां कोल पैसा। असीं तकरीबन 6-7 हज़ार रुपया किराया लाया, एक साइड का किराया 1500 है। सानू 4-5 दफा इन्हें अज लै आओ कल लै आओ, अज लै जाओ कल लै आओ। असीं गरीब बंदे 500-500 400 रुपया। मसला की मरीज मरीज दे लत्त फ्रैक्चर है। हाँ जी, उदा 6% खून है। अगर क्या कह रही है छुट्टी क्यों दी ने? क्योंकि इनके नाल अमीर आदमी कोई नहीं, गरीब दी जा कोई नहीं। जरूरत हर बंदे को है, गरीब को भी अमीर को भी। इंसाफ हर वास्ते बराबर होए। जेड़े वेले गरीब अगर टुरदे तो अल्लाह दे आसरे ते टुरदे, अमीर टुरदे तो पैसे दी ताकत ते टुरदे। असा टुरदे अल्लाह दे आसरे ते साडे नाल क्यों ना इंसाफी? असा जे कई लोग हो सन कह नाले जे जुल्म थींदा भी पिया होसी और साडे नाल इत्थे तो कोई बह भी हो से नहीं है। अल्लाह वास्ते इंसाफ करें हर बंदे वास्ते, एक सारे वास्ते ना करें, हर बंदे वास्ते कि भाई ये मरीज। मुजाहिरीन का वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर डेरा गाजी खान से नोटिस लेने का मुतालबा। मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, फतेहपुर लिया जी।
اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پاکستان ٹی ایسوسی ایشن کی 52ویں سالانہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری، کینیا کے وزیر اور ہائی کمشنر سمیت چائے کی صنعت سے وابستہ تاجروں نے شرکت کی ہے۔ پاکستان ٹی ایسوسی ایشن کی جانب سے 52ویں سالانہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین ٹی ایسوسی ایشن ذیشان پراچا کا کہنا تھا کہ پاکستان میں چائے کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ Not us, every industry is facing these kind of problems with LC issues and every import industry. So we are just finding short term, how can we just get out of this? And I was speaking to him last night, I was saying that this is not a solution. Right now, like we are facing a deficit of somewhere around $200 million with Kenya trade. Why not work on this for a sustainable living and sustainable growth, that even though we don't have dollars moving forward, we have a current account deficit, we have a trade imbalance, but our trade with Kenya should not be affected. And the problem is that right now, if this problem gets solved and, our remittances are being done, and we'll forget this. لپٹن ٹی کمپنی کی روح رواں فرین کا کہنا تھا کہ لپٹن چائے اب صرف مختلف رنگوں اور ذائقوں میں بھی دستیاب ہے۔ It's not about Kenya making money on behalf of Pakistani importers. It's not about Pakistani importers making money on behalf of the consumers. It's about a collective value chain where the consumer in Pakistan, companies like Tapal, Lipton, Vital, all the importers, along with the Kenyan farmers, all of us creating value and earning collectively together. That really is the intent. مہمان خصوصی گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا کہنا تھا کہ چائے کی صنعت کو درپیش مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ میں پاکستان ٹی ایسوسی ایشن کو ان کی 52ویں اس اینیورسری پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ بات صحیح ہے جو بھی سارے دوستوں نے کہی، چیئرمین صاحب نے اور باقی دوستوں نے، کہ چائے کی قلت پیدا ہو جائے گی۔ اور میں ابھی وہاں سامنے بیٹھ کر یہ پڑھ رہا تھا کہ لپٹن ٹی نے اس کو اسپانسر کیا ہوا ہے شاید، تو میرے ذہن میں ایک نام آیا کہ یہ ایک بیگم ٹی بھی ہونی چاہیے۔ وہ کوئی ایک پروڈکٹ بنائے کہ وہ بیگم ٹی ہو، کیونکہ جب صبح صبح جو شخصیت آپ کے سر میں درد پیدا کرتی ہے وہ چائے کے بعد ہی ٹھیک ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بیگم ٹی کا لانچ ہونا جو ہے وہ پاکستان میں بڑا ضروری ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب بھی میں بھی پریشان ہوں یا خوش ہوں تو چائے ضرور پیتا ہوں۔ تو چائے کے ساتھ پاکستانیوں کا ایک لگاؤ ہے، ایک محبت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے درمیان سے چائے کا قلت میں چلے جانا اور اس کا حکومت پر اس کا دھیان نہ دینا وہ ناممکن ہے۔ تقریب میں کینیا کے وزیر اور ہائی کمشنر کے علاوہ دیگر تاجروں نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں مہمانوں کو گورنر سندھ کے ہاتھوں سے شیلڈ اور اجرک پہنائی گئی۔ کیمرامین تابش کے ساتھ ذوالفقار پیرزادہ، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔